बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फाइलम एकानोडर्मिटा एफएससी चैप्टर नंबर 1 का। और इसमें हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले हैबिटेट एंड बॉडी फॉर्म। तो ये हैबिटेट ये क्या है कि ये एक्सक्लूसिवली मेरीन इन्वायरमेंट में रहता है, यानी कि और किसी भी इन्वायरमेंट में ये नहीं रहेगा, सिर्फ ये समंदर में रहता है। अगर इसकी बॉडी फॉर्म देखें तो ये फ्लैट भी होता है, फ्लैट एंड बॉडी फॉर्म। के कर्चन, ये आपको के कर्चन नज़र आ रहा है, तो इसकी बॉडी आप देखें तो ये बिल्कुल फ्लैट है, हमवार है। इसी के साथ साथ ये स्टार शेप भी होता है, जिसमें इसके आर्म्स जो हैं वो छोटे होते हैं। तो आप ये देखें, ये सी स्टार इसकी एग्जांपल है, तो इसके आर्म्स छोटे हैं और ये स्टार शेप है। ग्लोबुलर फॉर्म में भी ये पाया जाता है। ग्लोबुलर फॉर्म में ये सी अर्चन है। इसको आप इसकी अपीयरेंस देखें तो ये ग्लोब की फॉर्म में है। इसी तरह एक और फॉर्म है स्टार शेप विद लॉन्ग आर्म। एक और इसकी स्ट्रक्चर है कि जिसमें ये स्टार शेप तो होता है लेकिन उसमें इसके आर्म्स ज़्यादा हैं। तो ये ब्रिटल स्टार इसकी एग्जाम्पल है। इलोंगेटेड, तो इसकी एक और फॉर्म भी है कि ये इलोंगेटेड भी होता है, और वो है सी कुकम्बर। वो इस तरह से होता है, ठीक है। तो इसकी ये बहुत सारी बॉडी फॉर्म है और ये हर बॉडी फॉर्म में रहता है। नेक्स्ट इसके सिमेट्री और स्केलेटन देखें तो पहला ये ट्रिप्लोप्लास्टिक है। इसके पास तीनों जर्म्स लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। लेकिन यहाँ पे एक और करैक्टर ऐड हो गया कि ये ड्यूट्रोस्टोम है। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था प्रोटोस्टोम। प्रोटोस्टोम वो होते हैं जो जिसकी डेवलपमेंट के दौरान उसका माउथ पहले बनता है, और ड्यूट्रोस्टोम वो होंगे जिसमें डेवलपमेंट के दौरान उनका एनस जो है वो पहले बनता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये ड्यूट्रोस्टोम। लार्वा देखें तो इसकी सिमेट्री अगर हम देखें तो लार्वा जो होगा वो बाइलेटरल सिमेट्री है, कि लार्वा को जब हम काटेंगे तो वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। लेकिन जब हम इसकी अडल्ट को देखेंगे तो इसमें रेडियल सिमेट्री है, यानी कि अब ये स्टार फिश है, इसके एक आर्म यहाँ से कट जाए, इधर से इधर से इधर से इधर से, तो ये बहुत सारे प्लेन से ये कट रहा है, तो इसको हम कहते हैं ये रेडियल सिमेट्री है। और रेडियल सिमेट्री में भी इसकी जो सिमेट्री है वो पेंटा रेडियल है, यानी कि ये 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो सकता है। बॉडी अगर देखें, बॉडी अरेंज इन 5 पार्ट्स अराउंड ओरल अबोरल एक्सिस। इसकी अगर हम बॉडी देखें तो इसकी बॉडी के सेंटर में एक यहाँ पे रीजन होता है। अगर तो वो ऊपर वाला रीजन है तो उसको हम कहेंगे ऑरल रीजन, यानी कि जहाँ पर उसका माउथ होता है। और इसी के ऑपोजिट दूसरी साइड पर अगर हम देखेंगे तो वो होगा अबोरल रीजन, ठीक है। तो इसके इर्द गिर्द इसके आर्म्स होते हैं, 5 आर्म्स इस तरह से रेडिएट हुए होते हैं। तो ये है इसकी बॉडी का अरेंजमेंट। अब इसका स्केलेटन देखें तो स्केलेटन इसका कैल्सेरियस ऑसिकल्स का बना होता है, यानी कि इसके अंदर भी कैल्शियम का ऑसिकल्स बना होता है। जिस तरह हमारी हड्डियां बनी होती हैं कैल्शियम की, इसी तरह इसके अंदर ऑसिकल्स होते हैं जो कैल्शियम के बने होते हैं। नेक्स्ट, ऑसिकल फॉर्म स्पाइन ऑन द स्किन। और ऑसिकल का काम क्या है कि ये इसकी बॉडी के ऊपर, ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ये स्पाइन नज़र आ रहे हैं, तो ये स्पाइन कौन बनाता है, ये ऑसिकल्स बनाते हैं। नेक्स्ट है इसका वाटर वेस्कुलर सिस्टम, जिसकी वजह इसका जो यूनिक करेक्टर है और किसी में नहीं होता, ये सिर्फ इसी में है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। यूनिक वाटर वेस्कुलर सिस्टम फॉर लोकोमोशन एंड फीडिंग। अब वाटर वेस्कुलर सिस्टम इसकी हेल्प करता है लोकोमोशन में, यानी कि चलने फिरने में, मूवमेंट में, और फीडिंग में, और खुराक लेने में। अब वाटर वेस्कुलर सिस्टम में अगर सबसे पहले हम देखें तो इसके सेंटर में एक कैनाल होती है जिसको रेडियल कैनाल कहते हैं। अब वो कैसे होती है कि अगर हम ये देखें, ये वाला स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो इसमें ये इसके सामने एक कैनाल होती है, उसको कहते हैं रिंग कैनाल, इस तरह रिंग की शेप में। और इससे जैसे कनाल निकली होती हैं बाहर, इस हर आर्म्स के अंदर ऐसे कनाल्स बाहर की तरफ निकली होती हैं। उन कैनाल्स को क्या कहते हैं, रेडियल कैनाल, ठीक है। यानी कि ये रिंग कैनाल से ब्रांच बनकर किधर जा रही होती है, आर्म्स के अंदर जा रही होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, रेडियल कैनाल। और ये कितनी होती हैं, 5 होती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद लेटरल कैनाल लीड टू ट्यूब फीट। फिर आगे इसके बाद जब ये रेडियल कैनाल ऐसे एक आर्म्स के अंदर जाएगी तो इसके अंदर से एक और कैनाल इस तरह से बाहर निकलेगा, ठीक है। उस कैनाल को कहते हैं लेटरल कैनाल, ठीक है। और लेटरल कैनाल के साथ ऐसे ट्यूब फीट लगे होते हैं, ठीक है, ट्यूब फीट होते हैं। और उसका एंड कहाँ पे होगा, ट्यूब फीट में होगा। एक्सटेंशन और वाटर वेस्कुलर सिस्टम, तो ये इसकी एक्सटेंशन है। अब ट्यूब फीट क्या होते हैं, ट्यूब फीट अटैच टू सरफेस। ट्यूब फीट का काम क्या है, किसी सरफेस के साथ इस ऑर्गेनिज्म को अटैच करवाना। कंट्रैक्शन ड्रॉज वाटर बैक टू पुल द बॉडी, और कंट्रैक्ट और रिलैक्स करना जिससे इसकी बॉडी आगे मूव करेगी। नेक्स्ट है इसका डाइजेस्टिव सिस्टम देखें, ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसमें डिफरेंट टाइप की ट्यूब्स हैं, यहाँ पे आप देखें तो ये आपको डाइजेस्टिव सिस्टम नज़र आ रहा है इसमें येलो कलर का। तो ये बिल्कुल ट्यूब की तरह का होता है। तो ये स्टार्ट कहाँ से होता है, माउथ से स्टार्ट होगा। माउथ इसका किधर होता है, यहाँ पे, ये इसका माउथ है। और फिर ये जाएगा एसोफेगस में,
फिर उसके बाद जाएगा स्टमक में, फिर इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम और फिर एनस। ठीक है। नो स्पेशलाइज आर्गन फॉर रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन, इसके पास कोई भी ऐसे आर्गन नहीं है जिससे ये रेस्पिरेशन कर सके, सांस ले सके या फिर अपनी बॉडी से वेस्ट मटेरियल निकाल सके। कोई ऐसी स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन ये सांस भी लेता है और वेस्ट मटेरियल भी बाहर निकालता है। वो कैसे निकालता है वो हम देखते हैं। पुअरली डेवलप्ड नर्वस सिस्टम, इसका नर्वस सिस्टम भी पुअरली डेवलप है। इसमें नर्व नेट होती हैं, नर्व रिंग्स होती हैं, 5 रेडियल नर्व्स होती हैं, यानी कि यहाँ पे नर्व नेट होगा, ये नर्व रिंग है और इसमें से रेडियल नर्व रिंग ऐसे रेडिएट हो रही हैं, हर आर्म्स के अंदर जा रही हैं। ठीक है। सेंसरी रिसेप्टर ऑन बॉडी सरफेस एंड ट्यूब फीट, इसकी बॉडी के ऊपर कुछ सेंसरी रिसेप्टर भी होते हैं और वो बॉडी सरफेस के ऊपर भी होते हैं और ट्यूब फीट के ऊपर भी होते हैं, यानी कि ये दोनों स्ट्रक्चर क्या हैं, सेंसरी हैं, जो सेंसेशन इसको फील करवाते हैं। नेक्स्ट है इसकी रिप्रोडक्शन, तो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है बाय डिवीजन एंड रीजनरेशन से, यानी कि ये बॉडी का कोई पार्ट ब्रेक करता है तो उससे पूरा ऑर्गेनिज्म बन सकता है। और इसके साथ साथ अगर इसकी बॉडी का कोई पार्ट कट हो जाता है, फॉर एग्जांपल यहाँ से कट हो गया इसका आर्म्स, तो ये आर्म्स तो अब बेकार है, लेकिन ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये दोबारा न्यू आर्म्स जनरेट कर लेगी, इसको कहते हैं रीजनरेशन। यूनिसेक्सुअल होता है, मतलब इसमें मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं और वो सेपरेट होते हैं। मैनी रीजनरेट लॉस्ट पार्ट, इसके ये खासियत है कि अगर इसका कोई आर्म्स कट ऑफ हो जाए तो वो इसको दोबारा रीजनरेट कर लेता है। और इसमें इसकी एग्जांपल है सी स्टार और ब्रिटल स्टार, अक्सर इसमें रीजनरेशन का प्रोसेस ज़्यादा फास्ट होता है। कैन ड्रॉप बॉडी पार्ट व्हेन अटैक एंड रीग्रो देम, अगर इसको कोई खतरा फील हो, फॉर एग्जांपल कि अगर इसका ये आर्म्स किसी चीज़ में फंस जाए तो फिर इसको खतरा फील हो रहा है तो फिर ये इस आर्म को कट करता है और खुद निकल जाता है, फिर थोड़े दिन के बाद ये आर्म दोबारा रीजनरेट हो जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, केक अर्चन है, सी स्टार है, ब्रिटल स्टार एंड सी अर्चन। की स्ट्रक्चर इसमें क्या है, रिंग कैनाल, मैंने आपको बताया था कि ये रिंग कैनाल इसके दरमियान में इस तरह से होती है, फिर उसमें से रेडियल कैनाल निकलती है जो हर आर्म्स में ऐसे जाती है, फिर इस रेडियल कैनाल से लेटरल कैनाल निकलती है, वो ऐसे निकलती है, फिर इस लेटरल कैनाल की टिप पे ट्यूब फीट होता है। मेड्रिपोराइट क्या होता है, मेड्रिपोराइट ये एक सुराख होता है जिसके ज़रिए से वाटर इसकी बॉडी के अंदर इंटर होता है। और एम्पूला क्या है, एम्पूला ये ट्यूब फीट की टिप के ऊपर एक स्ट्रक्चर होती है, इसको एम्पूला कहते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, फाइलम एकाइनोडर्मेटा, इसके जनरल करैक्टर और हमने इसके जो ऑर्गेनिज्म हैं वो आज पढ़े। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।